हेलो एवरीवन, कल आपका एग्ज़ाम है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का। और जो भी एग्ज़ाम देने आ रहे हैं सबसे पहले तो उन्हें ऑल द बेस्ट। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। ये हमारी फटाफट रिवीजन क्लास है, इससे फटाफट रिवीजन हो जाएगी सारी। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है कि बिहार की स्थापना। काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। इसीलिए हर साल हम 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को कब हुई थी स्थापना? 22 मार्च 1912 को। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? वो भी स्थित है पटना में। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा है हिंदी। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो वह है उर्दू। तो इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। बिहार की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। राजधानी बिहार की है पटना। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है पटना में ही। राजकीय भाषा है हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा है इसकी उर्दू। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर। यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। ठीक है, इसके आगे की इन्फॉर्मेशन ध्यान से देखिएगा। बिहार का राजकीय पशु अगर पूछ ले तो याद रखना बेल होता है बिहार का राजकीय पशु। बिहार का राजकीय पंछी क्या है? तो वो है गौरैया। ठीक है, जो गौरैया है वो बिहार का राजकीय पंछी है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या होता है? तो गेंद का फूल। अभी मैंने बताया गेंद का फूल यानी कि जो गेंदा का फूल होता है वो बिहार का राजकीय पुष्प होता है। बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष। राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जो है बिहार का राजकीय चिन्ह है। बिहार की राजकीय मछली को क्या कहते हैं? मांगुर। मांगुर कहते हैं बिहार की राजकीय मछली को। आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे पूछ लेगा बिहार के राज्य का महापर्व कौन सा है? तो छठ। छठ जो है वो बिहार का महापर्व है। फिर बिहार का भौगोलिक परिचय आ गया है, इसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इधर भी देख लीजिए। बिहार का भौगोलिक परिचय में अक्षांशीय विस्तार बिहार का कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 24 डिग्री 20 डिग्री 20 देशांतर 50 से लेकर 27 डिग्री 31 देशांतर 15 उत्तरी अक्षांश होता है। इसका देशांतरी विस्तार कितना होता है? 83 डिग्री 19 देशांतर 50 से लेकर 88 डिग्री 17 देशांतर 40 इसका पूर्वी देशांतर होता है। बिहार की आकृति क्या है? तो आयतकार है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई क्या है? तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर। ठीक है, वहीं बिहार की चौड़ाई के बारे में अगर पूछ ले तो बिहार की चौड़ाई है 483 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है बिहार की? तो समुद्र तट से 52.73 मीटर है बिहार की औसत ऊंचाई। इसकी सीमाएं कहाँ हैं? बिहार जो होता है वो उत्तर में नेपाल के साथ 7 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। दक्षिण में जो होता है वो किसके साथ बनाता है? झारखंड के साथ। बिहार के टोटल 9 जिले लगते हैं। पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले लगते हैं और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिले लगते हैं। तो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लेगा कि बिहार की सीमाएं उत्तर में किसके साथ लगती हैं? नेपाल के साथ लगती हैं। बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ लगते हैं? तो 7 जिले लगते हैं। दक्षिण में किसके साथ लगती हैं? तो झारखंड के साथ लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? तो 9 जिले लगते हैं झारखंड के साथ। पूरब में किसके साथ लगती हैं? इधर तो इधर पश्चिम बंगाल के साथ लगते हैं 3 जिले, और इधर पश्चिम में लगती हैं उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले? 7 जिले। बिहार में राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या है पूछ लेगा तो 16 है। बिहार में कितनी? 16 सीटें हैं राज्यसभा में। विधानसभा में कितने सदस्यों की संख्या है? तो 243 यानी कि 243 हैं विधानसभा में। फिर विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं। कहाँ कहाँ है? कटोरिया और मनिहारी में। विधान परिषद सदस्यों की कितने है संख्या है? 75 है। फिर आ जाता है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 38 जिले हैं बिहार में। अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 हैं, राजश्रम गांव है 45,098 और शहरों की संख्या 139 और नवोगर समूह की संख्या 14 है। ठीक है, फिर आ जाती है जनसंख्या, इसे भी पूछे जाते हैं तो देख लीजिए। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452 है। पुरुष जनसंख्या 5,42,78,157 और महिला जनसंख्या 4,98,21,295 है, जिसमें कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा है 52.14% और जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा है 47.83%। ठीक है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या करोड़
43,16,709 है। ठीक है, बिहार का लिंगानुपात 918 1000 है, यानी कि कितना है 918 है। ठीक है, वही देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत आता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान होता है तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला है पटना, जो कि बिहार की कैपिटल भी है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। कौन सा है? शेखपुरा। ठीक है, इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कह रहे हैं कि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से विभाजन के बाद हुई थी। तो बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च। इसलिए हर साल 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 से ये बंगाल से विभाजित होकर हुआ था इसका निर्माण। यहाँ की राजधानी पटना है और बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना, और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पटना। बिहार में विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। तो याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा कि बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243 है। राज्यसभा की कितनी है? 16 है। लोकसभा की कितनी है? 40 है। ठीक है, बिहार का राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। तो आपको पता है ना कि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो पूछ लेगा किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो उदयन ने की थी। और बिहार की राजधानी जो पटना है उसका ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया गया है। बिहार में 38 जिले हैं, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार में कितने जिले हैं? 38 हैं, और यहाँ का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या के बारे में बता ही दिया है कि इसकी जनसंख्या 10,38,04,637 है, जिसमें लगभग पुरुष कितने हैं? 5,41,85,343 और महिलाएं थोड़ी कम हैं, 4,96,12,19,290 महिलाएं हैं। हिंदू कितने हैं? 83.2% और मुस्लिम है 16.5%। तो पूछ लेगा बिहार में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो कितनी है? 83.2% और मुस्लिम 16.5% हैं। यहाँ की मुख्य भाषा पूछ लेगा, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी है इसकी प्रथम भाषा, उर्दू है द्वितीय भाषा। इसके अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, मागधी, अंगिका भी यहाँ की भाषाएं हैं। तो बिहार की कौन कौन सी मुख्य भाषाएं हैं? हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मागधी और अंगिका। ठीक है, क्षेत्रफल में देश का 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में देश का कौन से नंबर का? क्षेत्रफल में बिहार का 12वां स्थान आता है, और जनसंख्या में तीसरे नंबर पे आता है बिहार। यहाँ के प्रमुख पर्यटन के बारे में पूछ ले तो इसके प्रमुख पर्यटन स्थल हैं महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर और बोध गया मंदिर। ये सब कौन है? महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। तो बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी सेतु है, महाबोधि मंदिर है, नालंदा विश्वविद्यालय है, विष्णुपाद मंदिर है और बोध गया मंदिर आदि है। बिहार की सीमाएं पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल के साथ जुड़ी हैं। बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ आता है, होली आती है, दिवाली आती है, दशहरा आता है, महाशिवरात्रि आता है, नाग पंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद और क्रिसमस है। और छठ इसका मुख्य पर्व है, याद रखना। 2600 साल पहले बिहार के सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। 2600 साल पहले क्या था कि बिहार को हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी यहाँ बिल्कुल हिंसा नहीं होती थी, अहिंसा प्रिय भूमि कहते थे। बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं और आज भी जाते हैं। यानी बोध गया और पावापुरी ऐसा स्थान है बिहार में जहाँ लोग जाकर क्या करते हैं? शांति प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। पहले प्राचीन काल में कौन सा साम्राज्य? मगध था, वो सबसे शक्तिशाली में से एक था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध ही था। यहाँ मौर्य वंश, गुप्त वंश और अन्य कितने राजवंश थे, उन्होंने अधिकतर हिस्सों पर यहाँ राज किया था। 6वीं और 5वीं सदी ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध तथा जैन धर्मों का उद्भव हुआ और बाद में बौद्ध धर्म चीन और उसके रास्ते जापान तक पहुँच गया। तो 6वीं और 5वीं शताब्दी में कौन सा धर्म यहाँ आया था? बौद्ध और जैन धर्म। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म चीन चला गया और उसके रास्ते धीरे धीरे जापान पहुँच गया। ठीक है, 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य कब जमाया? 12वीं सदी में।
और उसके बाद जब शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराया और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आ गया और अधिक दिनों तक ये नहीं रह सका। उसके बाद पुरातन काल में बिहार देश की सबसे व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का 40% व्यापार सिर्फ कहाँ से होता था? मगध से, वैशाली से, मिथिला से, विदेहा से, अंग से, शाक्य प्रदेश से, बिज्जी से और जनका से होता था। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई। बिहार का अतीत कैसा रहा है? बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली। पुरातन काल में यानी पहले के काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग कहाँ आते थे? बिहार में। 1912 में बंगाल के विभाजन के कारण बिहार राज्य का नाम जो था वो अस्तित्व में आया था। 1936 में उड़ीसा इससे अलग हो गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रगण्य घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और सन 2000 में झारखंड राज्य से अलग होकर बन गया था। पहले बिहार जो था पहले बंगाल से अलग हुआ, फिर बिहार से अलग होकर क्या बना? झारखंड। भौगोलिक तौर पर बिहार के 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय और तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण का पहाड़ी किनारा। ठीक है, ये हमारी रिवीजन क्लास है क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। इससे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और जनरल स्टडीज सभी चीज़ें एक साथ कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो जितने भी आपके जानने वाले हैं जो बिहार विषय भर्ती 3.0 कल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं और अपनी दोस्ती का फर्ज निभा सकते हैं। तो राज्य के प्रमुख उद्योग हैं मुंगेर में सिगरेट कारखाना, ITC मुंगेर में ITC के अन्य उत्पाद, अगरबत्ती, माचिस, तथा चावल, आटा आदि का निरापण। बंदूक फैक्ट्री कहाँ? मुंगेर में। मुंगेर के जामलपुर में रेल कारखाना, एशिया प्रसिद्ध रेल कारखाना जामलपुर। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म भी बिहार में हुआ था। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और बिहार की जो पवित्र भूमि है जहाँ माता सीता की जन्मभूमि कही जाती है वो गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। ये सारे जो के लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट रिवीजन है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा। अगर एग्जाम में कुछ पूछा गया तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बिहार वो जगह है जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल नदियाँ बहती हैं। बिहार के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन काला अशोक के शासनकाल में किया गया। तो पूछ लेगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की। पाटलिपुत्र का नाम वर्तमान में क्या रख दिया गया? पटना। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तो काला अशोक। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र जो था वो कौन था? तक्षशिला था। और अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत। अशोक ने अपने शिलालेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। मेगस्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। किसकी? मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। इससे हमें इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, इसके नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो पूछ लेगा बिंदुसार किसका अनुयायी था? किस संप्रदाय का? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टी एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की और स्कंद गुप्त ने हुणों को पराजित किया। शेरशाह ने काबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 28वां अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। तो हमारा ये बिहार का एग्जाम है, तो बिहार से क्वेश्चन ये पूछ ले सकता है हिस्ट्री में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता बांकीपुर में हुई थी? तो 28वें, या फिर 28वें अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? बांकीपुर में। ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 यानी 1934 में की थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की थी? 5 जून 1974 को। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। बिहार क्षेत्र की सबसे पहले चर्चा सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्म स्थान कुंडा ग्राम में है। ठीक है।
आगे कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगस्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था और मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज को किसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस ने। ठीक है, और 315 ईस्वी में इन्होंने पाटलिपुत्र में आगमन इनका हुआ था। अशोक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्न देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध था और सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय थे और बिहार में तुर्की सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। मिथिला के कन्नड़ शासकों की राजधानी प्रतापगढ़ थी। कन्नड़ वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे और शेरशाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में हुआ था। ठीक है, सिख गुरुओं में सबसे पहले बिहार का भ्रमण किसने किया था? गुरु नानक देव ने। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। सैयद अहमद वहाबी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। ये हम फटाफट करा रहे हैं, इसको आप लगा लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए और सुनते जाइए। ठीक है, क्योंकि फटाफट रिवीजन है, क्योंकि सुनने से ही आपको अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो अच्छे से आप कर सकते हैं। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किसने किया था? महापद्मानंद ने किया था। और आर्यभट्ट का संबंध किससे था? पाटलिपुत्र नगर से। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्की शासन की स्थापना की थी। मोहम्मद नुहारी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहते हैं और दाऊद खां और करानी खां का अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सीताबरोई बिहार के प्रथम नायाब राजिम थे और बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। उन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद क्या? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के मगध में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। 17 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ। तो बिहार में पहली बार आगमन गांधी जी का कब हुआ था? 1917 में चंपारण में आंदोलन के दौरान हुआ था। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। किसान आंदोलन के नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। 1912 में बिहार का एक अलग प्रांत बना और 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हो गया। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम कौन थे? मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया था? तो वो किया था पीर अली ने। बहावी नेताओं में अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी और 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में खुदीराम बोस को क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई थी और मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। महजुरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन जो था वो प्रारंभ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था और बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ और स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ। मध्यकाल में पटना का नव निर्माता शेरशाह था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई। भगवान प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में स्थापित है। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछ लेगा शेरशाह के सासाराम किस लिए प्रसिद्ध है? तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास है और संत सरफुद्दीन यहमा मनेरी का मकबरा पटना में है। तो फाइनली आपकी हिस्ट्री समाप्त हुई। का भूगोल आ गया, जिसमें 88 और देशांतर विस्तार कितना होता है? 24 डिग्री 20 देशांतर 50 से लेकर 27 डिग्री 31 देशांतर 15 उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 देशांतर 50 से लेकर 88 डिग्री 17 देशांतर 40 से पूर्वी देशांतर। आकृति कैसी है? आयतकार है। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 है। लंबाई उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर। चौड़ाई पूरब से पश्चिम में 483 किलोमीटर। औसत ऊंचाई समुद्र तट से 52.73 मीटर।
सीमाएं उत्तर में नेपाल के साथ 7 जिलों के साथ सीमा लगती है, झारखंड में 9 जिलों के साथ, पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिलों से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश 7 जिलों से। बिहार की जलवायु है मानसूनी और औसत वर्षा है यहाँ 112 सेंटीमीटर। बिहार की संरचना और उनका विस्तार। धारवाड़ चट्टान में गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका। विध्यान समूह की चट्टानों में कैमूर, रोहतास। टर्शरी चट्टानों में पश्चिमी चंपारण और क्वार्टरनली कान की चट्टानों में गंगा के अभ्यारण्यों से संबंधित जिले आते हैं हमारे, जिसमें वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है, भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है भागलपुर। कैमूर अभयारण्य रोहतास बिहार का सबसे बड़ा ये अभयारण्य है। पंत अभयारण्य है नालंदा में, पारमिट डॉल्फिन अभयारण्य है अररिया में, कांवर पंछी विहार है बेगूसराय में, कुशेश्वर पंछी विहार है दरभंगा में और गोगाबिल पंछी विहार है कटिहार में। फिर बिहार की नदियां और उनके उद्गम स्थान आते हैं, जिसमें गंगा, गंगोत्री, घंघरा, शरऊ, मच्छ, पाचुंग तिब्बत, गंडक सप्तगंगी नेपाल, बूढ़ी गंगा सोमेश्वर श्रेणी और बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल। फिर हमारे बिहार के प्रमुख झरने, जलकुंड और उनके उद्गम स्थान आते हैं, सप्तधारा और शतघरवा राजगीर में, ब्रह्मकुंड राजगीर में, सूर्यकुंड राजगीर में, ननक कुंड राजगीर में, मखदुम कुंड भी राजगीर में, जन्म कुंड मुंगेर में, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में, भरारी कुंड मुंगेर में और अग्निकुंड गया। बिहार की प्रमुख फसलें और उत्पादन क्षेत्र आता है चावल और धान पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर में, गेहूं दरभंगा, गया, रोहतास में, मक्का सारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में, जौ चंपारण सहरसा पुड़िया में और मंडुआ रागी सहरसा, मुजफ्फर और सारण में। आलू पटना, नालंदा और सारण में। विभिन्न फसलों के उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान आता है। चावल में चौथा स्थान है, गेहूं में बिहार का छठा स्थान है, तंबाकू में तीसरा स्थान है, जूट में दूसरा स्थान है, तिलहन में 7वां है, लीची में प्रथम है, आम में प्रथम है, जौ में दूसरा है, मंडुआ में प्रथम है। फिर बिहार में खनिज संसाधन आते हैं, पायराइट आमझोर और बंजारी रोहतास, बॉक्साइट में खड़गपुर, मुंगेर, बाजारी रोहतास, टीन में देवराज और कुरखंड गया, ग्रेफाइट में शिमुल तला मुंगेर और अभ्रक में गया, नवादा, जमुई और बांका। फिर हमारे बीपीएससी 2015 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हें भी देख लीजिए। 1857 में भारत का जॉर्ज गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। चौरा चोरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। ये सब प्रीवियस ईयर है, अच्छे से याद करना। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। ये हमारा फटाफट रिवीजन है, तो हमको विस्तार से नहीं बताएंगे, अब रिवाइज ही कराएंगे। चित्तरंजन दास ने 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक ये थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1930 के दशक में किया। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद मनाव के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था और नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाली किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। 20वीं सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये बिस्मिल ने लिखा था। फिर मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। करम शाह ने बंगाल पद की स्थापना की थी। फराजी हाजी सरितुल्लाह के अनुयायी थे। रामोशी विद्रोह 1822-29 के दौरान पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था और भगेरा विद्रोह गुजरात के बड़ौदा में हुआ था।
अरविंद घोष ने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला लिखी है बीपीएससी 2011 के आ गए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। 1 अगस्त 19 सहयोग आंदोलन जो था वो स्टार्ट हुआ था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी और माउंटेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी और लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहते हैं और गांधी समझौता 1931 में हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये सब प्रीवियस ईयर है, अच्छे से रिवाज कर लेना। वीडी सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 2007-8 में पूछा गया था ये। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 12 अगस्त 1765 की सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और कुंवर सिंह 1857 के क्रांति में बिहार के नेता थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तरी प्रांत से किया और 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 और 29 था। लाल डलहौजी के समय भारत में सर्वप्रथम क्या बिछाई गई? रेलवे लाइन बिछाई गई और रांची बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। लाला लाजपत राय भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान महासभा सबसे पहले लखनऊ में आयोजित किया गया। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्यागपत्र दिया। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे पहले संस्था थी और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। कांग्रेस की नरम दल आंदोलन की पद्धति राजमध्य थी और किचलू व सत्यपाल के बंदी बनने के विरोध में प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। अगला कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। प्रभावती देवी भागलपुर क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद में रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया था। रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में किया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 डेट से इन्हें याद रखना। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में बेंगलोर में की गई थी। ये बीपीएससी 2004 और 2005 में पूछे गए थे, इनको अच्छे से याद कर लेना। अंग्रेज शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था और 1855 में संथाल ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया। दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे। स्वामी
स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। सत्याग्रह प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लाई गई और AITU के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ता की। सांप्रदायिक अवॉर्ड पूना प्लेट में क्रमशः दलित वर्ग को 71/141 से 147 सीटें दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बम्बई में ITU की स्थापना 1920 में की गई। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। को हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। मदन मोहन मालवीय द्वारा सांप्रदायिक लीडर अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। BPSC 2003 और 4 के क्वेश्चन आ गए तो जरा इन्हें भी देख लीजिए कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगाना था। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। लॉर्ड लिनलिथगो 1935 के विधेयकों के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। गांधी विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर 1931 में हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ और जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। जो डियर स्टूडेंट थे हमारे BPSC बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो कल आपके 15 मार्च बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक कर दें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही 4.0 के लिए भी इंपॉर्टेंट और जितने भी बिहार में एग्जाम होंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अगर आप CTET 2024 की तैयारी कर रहे हैं जो जुलाई में एग्जाम होगा उसकी, तो डेली हमारी सुबह 8 बजे देखा कीजिए प्राइमरी लेवल की और रात 8 बजे देखा कीजिए जूनियर लेवल की क्लास। ठीक है, हमने ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। कमेंट पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और करंट अफेयर भी सुबह 10 बजे देखा कीजिए और स्टूडेंट इन अकेडमी को इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।